नमस्कार, मैं राजेश कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड के जोशीमठ में। वो जोशीमठ जो अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है। वो जोशीमठ जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण शहर है। वो जोशीमठ आज संकट में है। यहाँ के मकानों में, दुकानों में, होटल्स में, सड़कों पर हर जगह दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। कुछ मकान टूट चुके हैं, कुछ टूटने की कगार पे हैं और कुछ को प्रशासन तोड़ रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन जोशीमठ की जो चिंता है वो बेहद जरूरी है। शासन भी उसको लेके गंभीर है, प्रशासन भी गंभीर है। लेकिन जोशीमठ के हालात क्या हैं, अगले आधे घंटे में न्यूज वन इंडिया पे आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। आपको नीचे की तरफ मैं ले चलूं उससे पहले देखिए यहाँ पे भी दरार एक बड़ी सी दिखाई दे रही है और ये हिस्सा इससे अलग हो चुका है। ये आगे की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ, ऐसा लगता है जैसे झुकाव हो रहा है उस तरफ को। और यहाँ पे भी एक दरार आपको दिखाई देगी, ये पूरी दरार है। यहाँ से दरार है और यहाँ देखिए ये इतनी बड़ी दरार आ चुकी है और ये दीवार अब अलग हो चुकी है, ये अलग, जबकि पहले ये दीवारें साथ में चिपकी हुई थी। लेकिन ये जो जमीन का धंसना है वो इन दरारों को और बड़ा कर रहा है और लोग बता रहे हैं जो यहाँ पे रहने वाले हैं कि ये दिन ब दिन और बढ़ रही है। 2-3 दिन की अगर बात करें तब जो हालत है वो चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसे कई मकान और दुकानें हैं, कई ऐसे होटल्स हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां पे दरारें दिखाई दे रही हैं। ये एक नया घर है, एक नया मकान है, लेकिन यहाँ पे भी आप दरार देखेंगे तो दिखाई देगी। देखिए यहाँ ऊपर भी आपको दरार दिखाई देगी और नीचे भी आपको दरार दिखाई देगी। और ये लोग यहाँ से अब पलायन करने को मजबूर हैं, दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। दीवार पूरी तरह से चटक चुकी है। यहाँ पे भी ये दरार है। कुछ लोग यहाँ हैं अभी। आप अभी क्या नाम है आपका? आप यहीं पे रह रहे हैं? हमने देखा पूरे ऊपर दरारें दरारें दिखाई दे रही हैं। मेरा नाम मनोज जैन है। प्रशासन ने हमें यहाँ से आपदा रिलीफ कैंप में होटल में तो दिया है रूम। हम जैन लोग हैं तो वहाँ पे वेज नॉन वेज सब इकट्ठे बन रहा है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा है, एक बेटे के मेरे प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस वजह से हमें खाने के लिए घर पे वापस आना पड़ रहा है। रात हम सोने के लिए वहाँ पे जाते हैं। खौफ तो बहुत है। दिन में तो यह है कि थोड़ा सा हम जागरूक रहते हैं, 2-3 आदमी की ड्यूटी लगाई है। किसी तरीके से कोई घटना होती तो एकदम से यहाँ से हट जाएंगे। हमारा तो सब कुछ, हमारी दुकान है, हमारे 3-4 शॉप है यहाँ पे और 5-6 किराएदार हैं। एक हमारे ये बिहार के भी हैं जो ये 1998 से यहाँ पे रह रहे हैं हमारे संग, और इनका काफ़ी कारोबार है। ना तो प्रशासन सामान रखने की कोई व्यवस्था कर पा रहा है और ना ही किसी तरीके की कोई और मदद मिल रही है। ठीक है, देखिए मदद यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है, इनका कहना है। दूसरी जगह शिफ्ट जरूर किया गया लेकिन वहाँ पे भी कई चुनौतियां हैं। ये बताएं कि इनके किराएदार हैं, काफी सालों से इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन अब किस तरह की चुनौतियां, अभी किस तरह के हालात आपके सामने? अभी तो हालात ये है कि हमारी दुकान में पूरी माल, अभी कोई मदद नहीं आई है। अभी सब ऐसा ही है। ठीक है, देखिए ये लोग हैं जो कुछ मकान मालिक हैं, कुछ किराएदार हैं, बहुत सालों से साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि अलग होना पड़ रहा है। ये दीवार आप देखेंगे तो ये पिलर अलग हो रहा है। ये दीवार में दरार इतनी मोटी है कि ये दोनों मकान अलग हो चुके हैं। एक और दरार आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि हम चाहते हैं कि तमाम तस्वीरें शासन तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। ये एक दरार आ चुकी है। देखिए यहाँ पे टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन अब ये टाइल जो है वो उखड़ चुकी हैं। ये पूरी तरीके से, ये देखिए यहाँ पे अलग हो रखी हैं और ये इन्होंने सिर्फ ऐसे लगा रखी हैं। और इनका कहना है जो यहाँ पे रहने वाले हैं कि ये अभी हुआ है। तो देखिए अभी और भी कई दर्दनाक तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं, खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाली सामने आ रही हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ जहाँ एक मकान के भीतर जो है जमीन में पानी दिखाई देने लगा है और यहाँ आना भी खतरे से खाली नहीं है। ये पिलर यहाँ पे था एक, जो बताया जा रहा है कि गिर गया। देखिए ये मलबा जो है वो उसी पिलर का है और ये पानी जमीन के नीचे आपको पानी दिखाई देगा। देखिए ये घर के नीचे पानी है और ये पानी आपको इस घर के नीचे दिखाई दे रहा है और किस कदर ये इमारत जो है वो पानी पे खड़ी हुई है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत डरावनी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। आप तक लगातार हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ऊपर भी कुछ ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें हैं। देखिए यहाँ पे भी ये पूरा मकान जो है वो चटक चुका है, ये गिर रहा है और यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। और देखिए यहाँ पे ये हालात हैं, हर दीवार आपको टूटी हुई दिखाई देगी, हर इमारत जो है यहाँ पे वो झुकी हुई दिखाई देगी और दबाव इन इमारतों पे दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सिर्फ आपको दरारें दिखाई देंगी और कुछ नहीं। यहाँ पे सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ है काफ़ी और यहाँ इस तरह के हालात हैं। अब अगर ऊपर अब हम जाते हैं तो ऊपर भी कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे दुकानें हैं जहाँ पे दरार, देखिए ये कितनी बड़ी दरार है। रविंद्र यहाँ से आप दिखाएं, ये पूरा अलग हो चुका है ये हिस्सा। ये देखिए अंदर से
अंदर की ये तस्वीर, ये दीवार फट चुकी है। ये देखिए, ये हालत है, जो पूरी दीवार जो है वो यहाँ पे फट चुकी है और लोग डरे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग मजबूरी में अब भी यहाँ रुके हैं, कुछ अभी भी सामान अपना इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ना शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से सामान शिफ्ट करने तक की भी इन लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। तो इस तरह के हालात जोशीमठ में बने हुए हैं और लोग अब भी इन खतरों के बीच जीने को मजबूर हैं, रहने को मजबूर हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको ऊपर से दिखाएंगे और ये हालात हैं जोशीमठ के जो बहुत ही चिंताजनक हैं। और इस तरह के हालात, ये देखिए सामने एक दीवार आपको दिखेगी घर की, तो ये दीवार पूरी फट चुकी है। आर पार दिखाई देगा आपको, आप अगर देखेंगे इस दीवार को, ये दीवार पूरी दोनों अलग हो चुकी हैं, फट चुकी है दीवार बीच में से, और आपको उस साइड का भी दिखाई देगा इस तरफ से। इस तरह के हालात हैं। हर दीवार को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हर मकान को अगर आप देखेंगे, हम लगातार देखिए कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे आप यहाँ पे? यहाँ लेंटर भी ऐसे अलग हो रखे ना। अच्छा, ऊपर लेंटर भी अलग हो गया। तो देखिए ये बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पे लेंटर है जो अलग हो चुका है, फट चुका है। सोचिए अगर ये तो चलिए ईंट है और चिनाई है, ये देखिए ये सीढ़ी अलग हो चुकी है, यहाँ पे ये भी फट चुकी है। ये हालात जोशीमठ के हैं। त्रिपाल से इसको ढका गया है ताकि बारिश का पानी यहाँ पे ना जाए और हालात बहुत चिंताजनक हैं। अब वो दिखा रहे हैं हमें कि इसको जब हटाएंगे तो बता रहे हैं कि लेंटर में भी दरार आ गई है। तो जब आप समझ सकते हैं कि लेंटर तक, ये देखिए ये दीवार पूरी अलग हो चुकी है इस घर की और लेंटर अलग हो चुका है। किसी भी वक्त कोई भी हादसा यहाँ पे हो सकता है। तो जोशीमठ के हालात जो हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। हम कोशिश करेंगे कि और आपको वो तस्वीरें दिखाएं जो यहाँ देखिए, हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई घरों की जहां पे दरारें हैं, जो जिनके कहीं पिलर टूट गया है, कहीं ज़मीन में पानी दिखाई दे रहा है, कहीं पे लोग जो हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी पलायन कर चुके हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक घर है और यहाँ पे अब ताला लगा हुआ है। अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ ये इस तरह का एक कमरा है, यहाँ पे भी ताला लटका हुआ है। आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है और उस पर भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है। यहाँ लोग रहते थे, किराएदार ज़्यादातर यहाँ पे रहते थे। और जोशीमठ की चूंकि बुनियाद हिल चुकी है तो जाहिर है जिस घर की बुनियाद हिल जाए उसकी मकानों में और दीवारों में तो दरारें आनी संभावित है। और अब इस बुनियाद के हिलने के बाद जोशीमठ खाली हो रहा है। तो ये वो घर हैं जो पूरी तरह से अब खाली हैं। और सबसे बड़ा दुख होता है अपने घर को छोड़ के चले जाना। इस दुख को अब जोशीमठ के लोग झेल रहे हैं। आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे जोशीमठ के दर्द की कराहती हुई। तो पहाड़ की चोटी पे आपने कई मकानों में हमने आपको दरारें दिखाई, कई दुकानों में हमने आपको दृश्य दिखाया कि वहां पे कितना खौफनाक है। लेकिन अभी कुछ और तस्वीरें भी हैं जो ये बताएंगी कि यहाँ पे कैसे धरती का सीना जो है वो यहाँ जोशीमठ में फटा है और उसका दर्दनाक दृश्य जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए ये जो जमीन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है अलग हो रहा है। ये देखिए ये दरारें जो मोटी मोटी दरारें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पे धसाव किस कदर हुआ है। उस तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ देखिए, जहां तक नजर जाएगी, आप जब नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां भी आपको दरार ही दरार दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं इस पे तो इसमें कोई शक नहीं कि नीचे की तरफ जा सकता हूं। इतनी बड़ी ये दरार है और जाहिर है इस तरह की दरारें कई मकानों में थी, कई दुकानों पे थी। और जमीन धसाव का ये दृश्य जो है वो बता रहा है कि यहाँ के हालात कितने खौफनाक हो रखे हैं। ये खौफनाक दृश्य है, जमीन धंसने के जो मामले हैं वो कैसे जोशीमठ में कई जगह दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देख के आप समझ गए होंगे यहाँ का दृश्य कैसा है, यहाँ लोग कैसे मुसीबत में हैं और यहाँ के क्या क्या चुनौतियां हैं। कई घरों पे इस तरह के क्रॉस के निशान हैं, रेड क्रॉस के, जिसका मतलब है डेंजर जोन, खतरे में ये मकान है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको रात में रहने के लिए मना किया गया है। कई घरों में ताले लटके हुए हैं, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, जो यहाँ पे हैं, जो अभी घरों में रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप ही का घर है, ये जो रेड निशान लगाया है, क्या बोल के गए वो आपको? हमको बोला यहाँ आप रहो मत, यहाँ खतरे है, यहाँ ये चिन्ह लगा दिया उन्होंने। तो फिर कहीं और रहने के लिए कोई व्यवस्था की है? व्यवस्था नहीं, किराए पे रह रहे हैं। अपनी तरफ से सरकार ने उसका इंतजाम किया है? सरकार कह रहे हैं पता नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हम तुमको 4000 देंगे किराया। हाँ। तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, अभी किस तरह की आप देख रहे हैं, ऐसे हालात आखिर क्यों बने, क्या वजह आप लोग मान रहे हैं?
अब हमारे तो ऐसे सभी कह रहे हैं ये एनटीपीसी के वजह से हो रहा है। कई चीजें जो हैं वो सामने आने लगी हैं और ये कुछ और लोग भी हैं। हालांकि यहाँ पे चूंकि मरम्मत कार्य भी चल रहा है पाइपलाइन का और दूसरी चीजों का, और यहाँ पे लोग अभी चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कुछ और तस्वीरें आपको आगे दिखाते हैं, लोगों से बात भी करेंगे, राहत शिविर में भी जाएंगे जहाँ के हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू लिए हुए। उनका क्या दर्द है उसे भी समझेंगे। तो हमने आपको कई घरों की, कई दुकानों की और कई होटल्स की तस्वीरें दिखाई जो बेहद खौफनाक थी, जहां दरारें हैं, कई टूटने की कगार पे हैं, कई को तोड़ा जा रहा है। अब हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं, देखिए यहाँ पे एक मंदिर था जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको नुकसान पहुंचा है। ये पूरा मंदिर जो है वो ढह गया है और ज्यादा आगे जा पाना बहुत खतरनाक होगा आगे जाना, चूंकि ये आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो छत है वो देखिए इस हिस्से की अलग हो चुकी है जो मंदिर का हिस्सा था, और ये गुंबद था ऊपर पूरी तरह से मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा था, और पूरा मंदिर जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये प्राकृतिक आपदा जो है एक तरीके से जो भूधसाव का जो मामला है वो इतना गंभीर जोशीमठ में है कि हालत बेहद चिंताजनक है। यहाँ पे अभी कोई शख्स मौजूद नहीं आसपास जिससे हम बात कर पाते, लेकिन इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि यहाँ का मंजर कितना खौफनाक है और यहाँ से आगे जा पाना बहुत रिस्की होगा। इसलिए हम भी उस रिस्क को नहीं ले रहे, लेकिन हमने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई कि ना सिर्फ दुकानें या मकान या घर या होटल्स बल्कि मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। ये पूरा मंदिर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कितना खौफनाक मंजर है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए पूरा जो जमीन से ये मकान है वो अलग हो चुका है और ये पूरा मकान आगे की तरफ झुक चुका है। यहाँ पे बड़ी सी एक दरार आपको दिखाई देगी और इस दरार को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जोशीमठ के हालात कैसे बने हुए हैं। देखिए ये पूरा मकान जो है वो ढह गया हुआ है, पूरा मकान गिर गया हुआ है ऊपर से, और ये एक पूरा इलाका जो है वो खतरे की जद में है, रेड जोन में है। और लगातार न्यूज़ वन इंडिया भी आप तक आंखों देखा हाल पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों को देख के आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना खौफनाक मंजर है। ये देखिए पूरा ये फट चुका है, ये धसाव जो है वो इस तरफ हुआ और ये पूरा मकान जो है वो किसी भी वक्त गिर सकता है। इस तरफ अगला हिस्सा इसका गिर चुका है, ऊपर इसके मंदिर बना हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया कैसे धराशायी हो गया। किसी भी वक्त ये यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको अलग रहने को कहा, उनको यहाँ से हटा दिया। और बहुत से मकान ऐसे हैं जो इस वक्त गिरने की कगार पे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा है। फिर चाहे सीढ़ियां हो, मकान हो, दुकान हो, हर तरफ जो टूट फूट है, जो दरारें हैं, जो धसाव है वो दिखाई दे रहा है। और ये हालत जोशीमठ की है और तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जिनको देख के आप समझ सकते हैं यहाँ का मंजर, यहाँ जो लोग रह रहे हैं। हालांकि इस पूरे इलाके से तो लोगों को हटा दिया गया है, इस पूरे मकान से, चूंकि बेहद डरावना और खौफनाक मंजर है। किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। एक मकान यहाँ पूरी तरह से गिर चुका है, छत उसकी गिर चुकी है और पूरा हिस्सा आगे की तरफ लटक रहा है। इसके ऊपर एक मंदिर था वो भी गिर चुका है। हमें जो है कि 74 साल हो गए, पैदा यहीं हुए हम, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा यहाँ। पहले इतने मकाने भी नहीं थे, अलग अलग रहते थे लोग, इधर उधर चलते थे, इतना भीड़ भाड़ नहीं था। हालात वाकई यहाँ के चिंताजनक हैं। सरकारें दावा तमाम कर रही हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। इस किट में क्या क्या है और कैसे राहत पहुंचा रहे हैं? स्वामी जी भारत सेवा संघ से हैं और आप जो हैं कई दिनों से यहाँ पर जो घर घर जाकर के जो लोग जिनके मकान आश्रय गुजर चुके हैं और जो लोग ठंडी रात को बाहर में बिताते हैं, महाराज जी घर घर जाकर के पूरे शहर में जाकर के और कोने कोने में जाकर के उन्होंने देखा कि जो लोग बाहर असहाय हैं उनकी एक लिस्ट बनाई और उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया इस राशन को ले जाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हमें मिले जो अपने घर को छोड़ के अब दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं और उनके दर्द को लगातार न्यूज़ वन इंडिया जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमने इन महिला की पीड़ा को भी पहुंचाया, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचे, ताकि इस तरह के जो दूसरे लोग भी हैं उन तक भी मदद पहुंचे और इनकी मुश्किलें जो हैं वो कम हो पाए, चूंकि ये दरारें और ये जो चोट है वो बहुत लोगों के सीने पे है।
एक राहत शिविर लगाया गया है लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए और इसमें राशन जो है, कपड़े जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कई लोग यहां पे पहुंचे भी हैं और ये शिविर शासन या प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि ये शिविर जो है वो भारत सेवा श्रम संघ राहत कार्य जो है इनकी तरफ से जो किया जा रहा है। इसमें स्वामी जी हैं, संस्थान से जुड़े कुछ लोग हैं और इस किट में क्या क्या है ये भी हम जान लेते हैं कुछ लोगों से बात करके, चूंकि तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने सुनी और हम इनसे बात करते हैं जो यहाँ पे पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। सर, आपका नाम और इस किट में क्या क्या है वो जरा हिंदी में बताएं। श्योर। मेरा नाम हरीश डिवरियर है। मैं यहाँ का लोकल स्थायी निवासी हूँ और मैं भारत सेवाश्रम संघ के महाराज जी के जो है सानिध्य में यहाँ काम कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे जो आइटम दे रहे हैं उसमें आटा है, चावल है, उसमें दाल है, उसमें चीनी है, उसमें चाय पत्ती है, उसमें मसाले हैं और उसमें मस्टर्ड ऑयल है और उसमें चीनी भी है और उसके साथ साथ हम लोग जो है उनको जो है ड्रेस भी दे रहे हैं, नीचे का लोअर ऊपर का कोट और पैंट दोनों चीज दे रहे हैं, कपड़े भी साथ। देखिए यहाँ पे राशन भी है और ठंड चूंकि बहुत है जोशीमठ में, लिहाजा ठंड से बचाने के लिए कपड़ों की भी व्यवस्था यहाँ पे एक तरीके से जो है वो की गई है और ये मानव सेवा है, ये मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने जैसा है और ऐसी राहत जो है वो लोगों तक लगातार पहुंचाई जा रही है। इस तरफ अगर देखेंगे तो लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, एनटीपीसी के खिलाफ नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं और उनका गुस्सा जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धरना दिया जा रहा है, समिति से जुड़े तमाम लोग हैं, महिलाएं यहाँ पे हैं और इनके हाथ में देखिए #NTPC गो बैक के नारे लिखे हुए हैं और ये महिलाएं इस ठंड में यहाँ पे बैठकर धरना देने को मजबूर हैं और इनकी मजबूरी जो है उसको इन तस्वीरों में भी समझा जा सकता है। हम बात भी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो हालात हैं, क्यों एनटीपीसी को जिम्मेदार यहाँ पे ठहराया जा रहा है और इसकी क्या वजह है। आप लोग यहाँ एनटीपीसी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, क्या जोशीमठ के जो हालात हैं आपको लगता है कि एनटीपीसी उसकी जिम्मेदार है और इसलिए धरना आप लोगों को देना पड़ रहा है? जोशीमठ की इस तबाही के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है, हम लोग ये मानते हैं और न केवल मानते हैं बल्कि अपने अनुभव से ये जानते हैं। 2003-04 से जब जोशीमठ की परियोजना यहाँ बनना शुरू हुई, एनटीपीसी की परियोजना जब यहाँ बनना शुरू हुई तो तब से लोगों की आशंका थी कि इस तरह के हालात एक दिन पैदा होंगे और ऐसे हालात आज 20 बरस बाद लोगों के सामने हैं। लोगों का अस्तित्व खतरे में है, लोगों का घर, मकान, व्यापार, व्यवसाय सब खतरे में है और उनका सब कुछ, इस शहर का अस्तित्व खतरे में है और इसकी यदि कोई वजह है तो वो एनटीपीसी की परियोजना है। लेकिन ये विडंबना है कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और तमाम उनके पक्षधर लोग एनटीपीसी को बचाने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि जोशीमठ बचाओ और सरकार कह रही है कि एनटीपीसी बचाओ। तो ये विडंबना है और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके ये जो लुटेरा विकास का मॉडल है, ये विनाशकारी विकास का मॉडल है, ये उस पर सवाल है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने तो खारिज किया इस आरोप को जो आप लोग लगा रहे हैं कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से या टनल की वजह से यहाँ पे भू धसाव हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हैं जो अभी साफ नहीं हो पा रही हैं। नहीं, उन्होंने क्यों खारिज किया ये तो मैंने कहा ही कि वो क्यों खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका जो विकास का मॉडल है जो इन पहाड़ों के लिए सिर्फ विनाश लेकर के आ रहा है, उस विकास के मॉडल पर ये खतरा हो गया है, इसलिए वो इसको खारिज कर रहे हैं। वरना साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो ये बताते हैं कि वो परियोजना इस तबाही के लिए जिम्मेदार है और जब तक वो बंद नहीं होगा यहाँ इस पहाड़ को उस तबाही से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो देखिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के ये सदस्य हैं और ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात हो। आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं इतनी ठंड में, आपको लगता है कि जो एनटीपीसी है उसकी वजह से जोशीमठ के हालात बने? अब एनटीपीसी कर रहे तो अब कंपनी उन्हीं के काम उन्हीं का चल रहा, तो यही तो होगा कारण। एनटीपीसी इसकी जवाबदारी है और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। एनटीपीसी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसने पूरा जोशीमठ को बर्बाद किया है उसको क्यों बचा रही सरकार, यही हमारा सरकार से प्रश्न है। और हम कहीं नहीं हटेंगे जोशीमठ को छोड़ के, हम तो हटेंगे अपने इस जिंदगी भर की मेहनत को कहाँ हटाएंगे, कहाँ हटाएंगे हम अपने जानवरों को, अपनी खेती बाड़ी को कहाँ हटाएंगे। एनटीपीसी ने ये कर दिया हमारा घर से बेघर, अब बैठे हम रोड पर, सरकार भी तब भी ना सुन रही है, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, क्या किया सरकार ने, ये इस रोड पर आ रखे, हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। लोग जो हैं वो इस कदर यहाँ पे धरना देने को मजबूर हैं और ये महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे धरना दे रही हैं और एनटीपीसी को इस भू धसाव के लिए, जोशीमठ के इस हालात के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। कभी कभी विकास ही विनाश का कारण बनता है और जब पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ होती है,
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है। क्योंकि पहाड़ में विकास के लिए कई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कहीं पे सड़कें बन रही हैं, कहीं टनल बन रहा है और इसके लिए पहाड़ को काटा जा रहा है और जोशीमठ जो है उसकी जमीन धंसने लगी है। मकानों में, दुकानों में, होटल्स में, सड़कों पे दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। हमने वो तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई, लेकिन लोगों से जब बात की तो उनका सीधा ये आरोप है कि इस हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी जिम्मेदार है। अब एनटीपीसी पर ही लोगों ने आरोप लगाए हैं और जोशीमठ के हालात के लिए उसको जिम्मेदार बताया है, आरोप लगाए हैं, लेकिन एनटीपीसी और सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया है। ऐसे में सवाल कि जोशीमठ के इस हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और अब हम इस वक्त आ चुके हैं जेपी कॉलोनी का जो टेनिस कोर्ट है उसमें, और आप इस टेनिस कोर्ट को देख के और यहाँ की तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ के हालात किस तरह के बने हुए हैं। क्योंकि हमने आपको दुकानों की, मकानों की, होटल्स की, सड़कों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब ये जो टेनिस कोर्ट है देखिए 2 फुट से ज्यादा बल्कि 3 फुट के लगभग का ये गहरा गड्ढा हो चुका है। ये पहले इस लेवल में था और ये जमीन के दोनों टुकड़े जो हैं वो अलग हो चुके हैं और ये फोर्ट का जो है यानी जो टेनिस कोर्ट है उसका ये दृश्य है और इसको देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ के किस तरह के हालात है। देखिए वो पूरा गिर चुका है, वो हिस्सा पूरा गिर चुका है, गेट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ऊपर से ये पिलर है, ये लोहे का पिलर था, इस पे जब लोड आया तो ये भी बैठ गया और यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है किसी भी तरीके से रहना। हालांकि इसको पूरी तरीके से सेफ्टी के लिहाज से अभी बंद किया गया है, लेकिन चूंकि न्यूज़ 1 इंडिया जोशीमठ की तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, ये दीवारें इस तरफ को झुक चुकी हैं। आप देखेंगे जब इन दीवारों की तरफ तो ये दीवार का जो झुकाव है वो मेरी तरफ है, इस तरफ है, हमारी तरफ है और यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि यहाँ पे किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा और ये बड़ा सा गड्ढा आप देख के समझ सकते हैं। कई बार आपने इस तरह की तस्वीरें अमूमन सड़कों पे देखी होंगी कि अचानक सड़क बैठ गई, सड़क में गड्ढा हो गया, लेकिन ये जोशीमठ के मंजर की खौफनाक तस्वीरें हैं। और देखिए ये पानी यहाँ से बह रहा है, ये पानी का रिसाव जो है बताया जा रहा है कि 2 जनवरी से होने लगा और ये तो अभी बहुत कम मात्रा में है। बाहर की तरफ एक नाले की तरह पानी बह रहा है और उस पानी को देख के भी समझा जा सकता है कि कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है शायद ये उसका ही नतीजा है जो आज जोशीमठ में ये रौद्र रूप देखा जा रहा है। और इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ के हालात कितने चिंताजनक हैं और कितने डरावने यहाँ पे हो रखे हैं। देखिए आपने टेनिस कोर्ट को देखा, वहां की खौफनाक मंजर को देखा, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोई झरना या कोई नाला नहीं है बल्कि ये यहाँ से पहाड़ का एक हिस्सा फूटा है पानी का यानी, और यहाँ से जल स्रोत जो है वो इस तरफ को हो चुका है। पानी का जो मटमैला पानी है वो आ रहा है। अमूमन पहाड़ों में देखिए बहुत साफ पानी होता है, पहाड़ का झरने का जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ होता है, आप उसे पी सकते हैं, लेकिन ये पानी मटमैले कलर का है जैसे इसमें मिट्टी मिली हो और ये तेजी से इस तरफ बह रहा है और आगे की तरफ ये किसी नाले की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 जनवरी को ये अचानक से होने लगा और फिर ये बढ़ता चला गया। हालांकि अभी रफ्तार इसकी कम बताई जा रही है, आगे से जाके ये इस तरीके से एक इसे दिशा दी गई है इस पानी को ताकि इधर उधर ना जाए और ये पानी जो है मटमैला पानी सीधा इस तरफ से जाएंगे तो आप ये नीचे की तरफ निकल रहा है और नीचे एक दीवार जो टूटी थी वो इसी वजह से उसका रिसाव जो है पानी का ये सीधा वहीं पे हो रहा है। तो जोशीमठ की ये अलग अलग तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर है। तो देखिए ये पानी का बहाव है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बढ़ता जा रहा है और जमीन धसाव के जो मामले हैं वो और भी कई ज्यादा है। आप इस तरफ अगर देखेंगे यहाँ पे जो एक ग्राउंड है वो भी पूरी तरीके से बैठ गया है, धस चुका है। तो जमीन जो है वो किस कदर खिसकी है जोशीमठ की, इन तस्वीरों को देख के इसको आसानी से समझा जा सकता है। और जहां हम खड़े हैं, जहां से हम ऊपर आए हैं और अब नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं इन पे भी देखिए पूरी तरीके से दरक चुकी हैं। ये देखिए ये दरार जो है वो पूरी सीढ़ी में है और ऊपर की तरफ ये फर्श टूट के ऊपर की तरफ आ चुका है क्योंकि जमीन आगे की तरफ आई है और इस तरह के क्रैक्स जो हैं वो आपको हर तरफ इधर दिखाई देंगे। तो ये हालात हैं यहाँ के, वाकई बहुत चिंताजनक है, बहुत डरावने हैं और जरूरी है कि इसका कोई ना कोई समाधान जरूर होना चाहिए। तो हमने आपको जोशीमठ की आंखों देखा हाल बताया और एक एक तस्वीर दिखाई जो इस वक्त यहाँ के मौजूदा हालात हैं। देख के वाकई डर लगता है, बेहद डरावना हालात हैं यहाँ पे। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, कुछ छोड़ने की कगार पर हैं। जोशीमठ के इस हालात को देख के मुझे वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है,
पहले ये तय हो कि घर को बचाएं कैसे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया।